की बात है, समय आप लोग को सुझाव दे सकते हैं क्या क्या लोग व्यवस्थाएं करें, कितनी जागता हो, कितने मजिस्ट्रेट हो, कौन कौन से स्थान पर कितनी फोर्स लगानी है, कोई अन्यत्र की व्यवस्था करनी हो शहर में, शहर के बाहर, तो आप लोग बताएंगे तो हम शहर स्वीकार करेंगे। एसपी साहब हम लोग इसी उद्देश्य से आपसे रूबरू होने आएंगे। मैं एसपी साहब को निवेदन करूँगा कि आप लोग इस समक्ष अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद। जिला कलेक्टर महोदय, नवलगढ़ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसएचओ, तहसीलदार, हमारे साथ जुलूम से पधारे एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सामने विराजमान नवलगढ़ के गणमान्य नागरिक बंधु, मीडिया के साथियों, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आप यहाँ विराजमान हैं या हो सकता है किसी संगठन, संस्था, एनजीओ उसके प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ बैठे हैं। आप सभी का जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वागत भी किया गया। अब मेरा सुझाव है, आप माने न माने, आप अपनी गैर की कोई कमेटी बना लो, हिंदू मुसलमान दोनों रख लो उसमें, प्रशासन के सानिध्य में। अरे सुन तो लो मेरी बात। मेरा सुझाव है, आपको स्वीकार हो करना, न स्वीकार हो मत करना, उसमें कोई परिवर्तन करना है, इफ एंड बट जोड़ना है। आप सबसे पहले एक कमेटी बना लें, 11 सदस्यीय, 6 सदस्यीय, जो भी वो, चूंकि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और आपका आग्रह ये है कि उस नए के माध्यम से हम कुछ बेहतर, नई, स्वच्छ, शानदार छवि नवलगढ़ की पेश कर पाए, हमारे बच्चे भी एंजॉय कर पाए, इनको भी तकलीफ नहीं हो, सब तरफ बढ़िया बढ़िया रहे, ये उद्देश्य है। यदि है तभी सफल भी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप अपनी सबसे पहले कमेटी बना लें, अपने में से आप स्वयं चुन लें, उसमें पुलिस प्रशासन के बीच में नहीं आएगा, ये आपका निर्णय है। नंबर 1, आप क्या चाहते हो वो लिख करके दो कि साहब ये परंपरा है, हम ये चाहते हैं, उस पर सारे पक्षकार राजियों, आप अपना प्रस्ताव बना के दीजिए। उस पर किसी भी चेंज पे प्रस्ताव पे तो बात तभी होगी ना जब आप बना के दोगे। राजस्थान भर में जितने जुलूस हैं, ये मुसलमान भाई बैठे के मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं, परंपरा है नहीं? चलिए आपका परंपरा नहीं, कोई बात नहीं, बंद है। अन्य इलाकों में निकलते हैं, उसका कोई आयोजक होता है, उसका लाइसेंस होता है, दिया जाता है। मैंने सबसे पहला प्रश्न एसएचओ से यही किया था, इसकी कमेटी कौन सी है, कौन आयोजन करता है, क्या करता? कोई नहीं करता। तो आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं और एक मेरे 25 साल के पुलिस एक्सपीरियंस से लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक कमेटी बनाइए, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों रखिए, जो भी रूट है कि साहब ये कमेटी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही हम वर्ड आया ना, और मां हिंदू मुसलमान दोनों शब्द आ गए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, अब कोई कुछ करके तो दिखा दे, तो हम सब 1-2 साल में कोई मीटिंग की जरूरत नहीं बचेगी, आप खुद करेंगे और तभी हम फीडबैक दे पाएंगे। इसके लिए तो मेरा ये सुझाव है, बगैर उसके संभव नहीं। आपके कहने से मैं मान लूं, आपके कहने से कोई ऐतराज आ जाए, ये कहने की नहीं साहब मैं तो नहीं मानता, वो तो एक विवादित विषय है। हम यहाँ आए थे सामंजस्य बनाने के लिए, वो 2 विवाद और पैदा हो गए, तो वो संभव नहीं। आप अपनी कमेटी बनाए और उसको कहिए हमारी कमेटी है, हम करेंगे, हां से हिंदू, मां से मुसलमान, या किस नाम
और जिम्मेदारी ले ले वो कि हम देखते हैं कुछ हो जाए नवल का, दिखाइए अपना आत्मविश्वास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे नौकरी यहाँ पर इस बारे में पधारे और सभी मेरे युवा साथी, विद्यार्थी और मीडिया साथी। अभी लंबी चौड़ी बात कलेक्टर साहब ने बताई थी, एडिशनल एसपी साहब ने एडीओ साहब ने बताई थी। ये सब कोई इश्यू नहीं है। पुराने समय में कोई घटना हो गई होगी, वो किसी न किसी प्रकार के हर समाज में, हर गांव में, हर गली में कोई ना कोई नासूर होता ही है। पिछले लगातार कुछ समय से नौकरी में बहुत अच्छी रैली निकल रही है और शानदार लोग उत्साह और उमंग से होली मनाते हैं। इसका मुख्य कारण मैंने कई सालों से देखा, वो एक ही है, होली एक हर्ष और उल्लास का है और साथ में युवाओं के सुरूर का भी त्योहार है। नौगढ़ के चारों जितने गांव हैं वहाँ के लगभग युवा नौगढ़ इस होली को मनाने के आते हैं। ये बात सही है ना? आप देखेंगे, चाहे पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आपको यही मिलेगा। जब सुरूर 8 बजे से शुरू होता है, सुरूर होते होते आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो सुरूर फिर तंग करना शुरू कर देता है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हमारे जैसे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई, हम 365 दिन एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। मेरे कम से कम 100 से 200 हिंदू मित्र, मैं प्रधान हूँ बीजेपी का, बहुत सारे मेरे मित्र हैं और इनके हर त्योहार में मैं इनके मोहल्ले में जाता हूँ, मुझे बड़ा सम्मान और इज्जत देते हैं और मैं कहता हूँ कि इनका त्योहार ये अपने हिसाब से मना रहे हैं, मनाएं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में 365 दिन से होली का एक दिन आता है, उसमें यहाँ बैठे अधिकतर बुजुर्ग और वहाँ आते युवा, उसमें जो सुरूर आता है, उस सुरूर का वो एक दिन तो आनंद लेना सकता। आपको लगता है भाई मस्जिद के पास जाकर के वो सिर्फ आज नवलगढ़ में धूलेंडी के दिन जो गैर जुलूस निकाला जाएगा, उसके संबंध में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई है और बैठक में हमने गणमान्य नागरिकों से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे इस संबंध में सुझाव लिए हैं। विस्तृत चर्चा की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आहूत की गई। जिला प्रशासन की ये अपेक्षा है, अपील है सभी नागरिक बंधुओं से कि नवलगढ़ का जो त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और अमन चैन भी कायम रहे। सभी समुदाय प्रेम भाव से एक दूसरे का सम्मान और मान करते हुए आगामी दिनों में जो बार त्योहार आने वाले हैं, आ रहे हैं, उन्हें मनाएं और यहाँ की एक अच्छी परंपरा विकसित हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। समय सीमा को लेकर काफी सुझाव आए हैं, उनके क्या कुछ? देखिए, जुलूसों के संबंध में उनके रूट और समय ये हर वर्ष होते हैं, इसलिए लगभग ये मान्यता है कि सामान्य तौर पर जो परंपराएं, जो व्यवस्थाएं सतत चली आ रही है, उसे बरकरार रखा जाए और उसमें कोई तब्दीली हो तो सभी पक्षों की आपसी सहमति से हो, जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। समय वही रहेगा जो पूर्व में? अब तक यही सुझाव है और यही मत है कि समय और रूट वही रहेगा और अगर कोई इसमें तब्दीली चाहते हैं तो सभी पक्ष, जैसा एसपी साहब ने सुझाव दिया है, हमें कमिटमेंट करेंगे कि भाई हम लोग ये परिवर्तन चाहते हैं और इस परिवर्तन से कोई व्यवधान नहीं होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो तदनुसार होगी। सर, नवलगढ़ में जो नोटिस निकाली जाती है पाबंदी की, उनको लेकर काफी चर्चाएं रहती है, तो उन पे क्या कुछ? नहीं, अब की बार ये कोशिश करेंगे कि जो वांछित है और आवश्यक है वही नोटिस निकाले जाएंगे। अब की बार हम लोग इसमें एसपी साहब ने सुन लिया है सुझाव कि
जो वांछित है और जो जिस तरह से आवश्यक है वही नोटिस निकाले जाए। धन्यवाद सर।